नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न। जैसे कि प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है। यदि चतुर्भुज बन रहा है तो ये बताना है कि उसका प्रकार, वो किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, और फिर अपने उत्तर के लिए कारण भी बताना है। अर्थात यदि चतुर्भुज बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, उसका रीजन क्या है और यदि चतुर्भुज नहीं बन रहा है तो चतुर्भुज नहीं होगा। तो चार बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, तो आपको दूरी सूत्र से ये चेक करना है। तो इसको सवाल को करने से पहले मैं आपको चतुर्भुज के बारे में थोड़ा पहले बेसिक जानकारी बता दूं कि जैसे ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति, जैसे ये ए, बी, सी और डी, ये एक आकृति है। अब यदि ये चतुर्भुज वर्ग होगा तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक तो चारों भुजाएं बराबर आएगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। एक तो चारों भुजाएं बराबर आएगी, लेकिन चारों भुजाएं समचतुर्भुज में भी होती है। जैसे इसका नाम पी क्यू आर एस, तो ये समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। तो इसमें भी समचतुर्भुज में भी चार भुजाएं पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या आएगा भाई? चारों भुजाएं बराबर आ गई तो वो चतुर्भुज भी हो सकता है, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। लेकिन वर्ग के जो विकर्ण आएंगे ए सी और बी डी, वो विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ये वर्ग के विकर्ण है। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण पी आर और एस क्यू, पी आर और एस क्यू ये बराबर नहीं होते। तो इस प्रकार अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आ जाती है और यदि उसके दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वो वर्ग का चित्र है या वर्ग के शीर्ष है वो चारों बिंदु। और यदि चारों भुजाएं बराबर आ जाए, दोनों विकर्ण बराबर नहीं आए, तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वो चतुर्भुज का प्रकार हो जाएगा समचतुर्भुज। अब इसी प्रकार अपन बात करते हैं आयत की। जैसे आयत मान लीजिए, जैसे ए बी सी और डी, ये एक आयत है और एक इससे ही संबंधित चित्र होता है समांतर चतुर्भुज। जैसे इसका भी नाम अपन पी क्यू आर एस दे दें। आयत में और समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज विशेषताएं ये होती है समान, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं, इसकी ए बी भुजा इसके सामने की भुजा सी डी के बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, अर्थात बी सी बराबर ए डी या डी ए। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है, हालांकि समांतर का इसमें रोल नहीं है। और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर चतुर्भुज में होती है, अर्थात ये पी क्यू वाली, ये वाली भुजा इसके बराबर और समांतर होगी, तो बराबर आर एस, और ये वाली भुजा क्यू आर ये इसके बराबर हो जाएगी, अर्थात एस पी के। तो आमने सामने की भुजाएं तो आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों में होती है, लेकिन इसके विकर्ण, आयत के विकर्ण AC बराबर BD होते हैं, अर्थात आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण पी आर और एस क्यू या क्यू एस, विकर्ण पी आर
बराबर इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एस क्यू। अर्थात इनमें यही संबंध है कि यदि सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो दो कंडीशन हो सकती है, वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर आयत हो सकता है। लेकिन यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ यदि उसके विकर्ण भी बराबर हो गए तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि जो चारों शीर्ष है वो एक आयत के शीर्ष है। और यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो तो उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। इसी प्रकार यदि चारों भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर हो तो उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि जो चारों बिंदु के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं उनसे एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। और यदि चारों भुजाएं बराबर है लेकिन उसके विकर्ण दोनों बराबर नहीं तो उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि जो चारों बिंदु दे रखे हैं वो एक सम चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है। इन कंसेप्टों को समझने के बाद अपन चलते हैं अब प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में पहला पार्ट है -1, -2, दूसरा बिंदु है 1, 0 और तीसरा बिंदु है -1, 2 और चौथा बिंदु है -3, 0। अर्थात इसको अपन थोड़ा एक बार कच्चा चित्र के रूप में बनाते हैं। जैसे सपोज दैट इसी तरीके से बना लेते हैं। अभी अपन कच्चा चित्र ही बना रहे हैं। जैसे ये ABCD नाम दे दो आप चाहो तो इनको, या PQR दे दो, XYZ कुछ भी दे दो नाम, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला बिंदु -1, -2, दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1, 0 और तीसरा बिंदु है -1, 2 और चौथा बिंदु है जिसके निर्देशांक है -3, 0। सबसे पहले अपन को दूरी सूत्र से इसमें चारों बिंदुओं की दूरी निकालनी है, चारों बिंदुओं से। तो सबसे पहले AB की दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। D बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर से। तो AB ये इसके लिए x1 y1 हो जाएगा, ये इसके लिए x2 y2 हो जाएगा। तो दूरी निकालते हैं -1 तो -1 और एक सूत्र में माइनस है और ये x2 का मान है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 का मान है -2 और सूत्र में माइनस है और इसका मान है 0। अब इसका होल स्क्वायर ये √ आगे तक, तो -1 ये हो जाएगा -2, इसका होल स्क्वायर प्लस -1 में से 0 घटाएंगे तो ये -2 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर है। अर्थात -2 का वर्ग 4 और इधर भी -2 का वर्ग 4, अर्थात ये हो गया √8 और √8 को अपन लिख सकते हैं √4 गुणा 2 और √4 का मान ये 2 होता है तो इसलिए 2 बाहर आ जाएगा रूट से, ये रह जाएगा सिर्फ 2√2 इकाई। ये भुजा आ गई AB। अब चलते हैं अपन BC भुजा के लिए। तो B से C की दूरी, तो BC में ये बिंदु x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का, या फिर अगर यहाँ x2 y2 लिख रखा है तो इसको आप चाहो तो x3 लिख सकते हो और इसको x4, y4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ काम आएगा x2 - x3, 1 -1, तो 1 -1 इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर, अर्थात ये भी 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, अर्थात ये भी आएगा 4 + 4 बराबर √8 और √8 को लिख सकते हैं अपन 2√2, 4 गुणा 2 लिख के, रूट में 4 गुणा 2 लिख के इसको, तो इसका मान भी 2√2 इकाई आएगा। तो अर्थात AB भुजा BC बराबर 2 तो बराबर आ गई। अब तीसरे निकालते हैं CD। तो
जैसे अपन ने एक भुजा निकाली है ए बी, इसी प्रकार अपन ने BC निकाली, CD निकाली। तो CD निकालते हैं, देखिए CD C से लेकर D तक की दूरी, तो -1 और माइनस सूत्र में ये -1, तो -1 माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -1 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर और प्लस 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा तो 2 का होल स्क्वायर। अर्थात इसका मान भी, क्योंकि देखो -1 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का 2 का वर्ग और प्लस का 2 का वर्ग, ये भी आ जाएगा √4 + 4 अर्थात √8, और √8 को लिखेंगे अपन 4 × 2 यानी 2√2 इकाई। तीसरी भुजा भी दी गई। अब चौथी भुजा निकालते हैं DA एंड DA। D का मतलब D बिंदु से A तक की दूरी, तो ये -3 -3 माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -2 0 माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 0 प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर। अब ये देखो माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, या प्लस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। लास्ट में सॉल्व करने पर इसका मान भी 4 + 4 यानी रूट में 8, और 8 को लिख सकते हैं अपन 4 × 2, और 4 का बाहर निकल जाएगा रूट में 2, और सिर्फ 2 रह जाएगा अंडर रूट में। तो इससे यहां तक तो क्या आ गया कि चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब इसके विकर्ण भी निकालते हैं अपन। तो विकर्ण AC, ये वाला विकर्ण AC वाला विकर्ण AC ये निकालेंगे, तो इसके मध्य की ये बिंदु के निर्देशांक है, ये इनके मध्य की दूरी निकालनी है, तो -1 ये वाला, और माइनस सूत्र में, और -1 ये, तो ये हो जाएगा प्लस। तो डायरेक्ट करते हुए एक स्टेप कम करते हैं, प्लस माइनस का 2 एज इट इज, और माइनस सूत्र में, और ये 2, अर्थात इसका मान आएगा -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 माइनस का 4 -4 का वर्ग, ये हो जाएगा अंडर रूट में 16, और इसका मान आएगा 4, अर्थात विकर्ण का मान आ गया 4 इकाई। अब इसी प्रकार दूसरा विकर्ण तथा विकर्ण BD, ये वाला विकर्ण BD, ये इसका मान निकालते हैं, तो ये देखो BD 1 माइनस, और ये माइनस का 3 है, तो प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 0 -0 इसका होल स्क्वायर। और देखो ये भी 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 0, अर्थात ये भी 4 इकाई आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल रहा रिजल्ट फाइनली, कि चूंकि AB = BC = CD = DA बराबर, तो आया है सबका मान 2√2 इकाई, यानी चारों तो भुजाएं आ गई बराबर। एंड और डायगोनल विकर्ण AC = विकर्ण BD, इसका मान आया है 4 इकाई। अतः इनसे जो आकृति बनी है ABCD, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, या ABCD एक वर्ग है। और जो इसके बिंदु के निर्देशांक थे -1 -2 1 0 -1 2 -3, 0,
ये एक वर्ग है एबीसीडी, तो इसके जो बिंदु है, जो निर्देशांक है, वो एक वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक को है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि किसी भी चतुर्भुज की आपको पहचान करनी हो, वो चतुर्भुज कौन सा है, तो यदि उसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आए, दूरी बराबर आए, और यदि उसके दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाए, तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अब देखिए, इसमें अपन ने हर जगह पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा की थी, अब अपन को थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल है उसमें सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है, बाकी कुछ नहीं करना। आपको कंसेप्ट याद हो कि ये अगर चतुर्भुज है तो कौन सा है। तो इसके लिए भी एक बार अपन रफली कच्चा चित्र बना लेते हैं इस तरीके से। जैसे ए, इसको पी क्यू आर एस दे दो, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर एस। पी बिंदु के निर्देशांक मान लो 4,5, क्यू बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए 7,6, आर बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए 4,3, और लास्ट वाला बिंदु है एस, इसके निर्देशांक मान लीजिए x, 1,2। अब सबसे पहले तो अपन को निकालना है इसमें पी क्यू भुजा की लंबाई, यानी पी क्यू, वो सॉरी, हाँ ये पी क्यू वाली भुजा। तो सबसे पहले निकालना पी क्यू बराबर अंडर रूट 4 - 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6, 5 - 6 का होल स्क्वायर, अर्थात ये मान आएगा 4 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा -3, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से 6 घटाएंगे अपन तो ये -1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, अर्थात 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, अर्थात ये आ गया अंडर रूट 10 इकाई। अर्थात एक भुजा जो पी क्यू आई पहली, उसका मान आ गया अंडर रूट 10 इकाई। इसी प्रकार अपन को दूसरी भुजा क्यू आर निकालनी है, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट, क्यू आर निकालें तो 7 - 4 यानी x1 - x2, 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ भी 3 बचेगा, 3 का वर्ग आएगा, वो आएगा 9, अर्थात 9 + 9 ये हो जाएगा अंडर रूट का 18। 18 को अपन तोड़ सकते हैं 9 × 2, और 9 × 2 का मान आएगा, क्योंकि 9 अंडर रूट में 9 इसका मान आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा रूट का 2 एज इट इज, अर्थात 3√2 इकाई इसकी दूसरी भुजा आ गई। एक भुजा आई थी अंडर रूट 10 इकाई, दूसरी आई है 3√2 इकाई, अर्थात अभी तक दोनों भुजाएं अलग अलग आई है। अब तीसरी भुजा लेते हैं, पी क्यू के सामने की भुजा आर एस, तो आर एस बराबर अंडर रूट आर एस 4 - 1 इसका वर्ग, 4 - 1 का वर्ग करेंगे प्लस 3 - 2 का वर्ग, तो 3 - 2 का वर्ग। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 का वर्ग करेंगे अपन। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो एक स्टेप छोड़ के भी, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1 का वर्ग, अर्थात ये आएगा 9 + 1 अंडर रूट 10 इकाई। तो ये भुजा जो आमने सामने की बन रही है पी क्यू आर एस, पी क्यू ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, और ये क्यू आर अलग आई है जिसका मान है 3√2, तो अब ये भुजा निकाल लेते हैं, एंड एस पी वो आएगा, देखिए 1 - 4 का वर्ग, तो 1 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 5
2 माइनस 5 का वर्ग। यहाँ पे देखिए एक में से 4 घटाएंगे, 1 प्लस का 4 माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का 3, इसका वर्ग करना है, प्लस 2 प्लस का है 5 माइनस का है तो माइनस का 3 बचेगा, इसका वर्ग, अर्थात इसका मान भी -3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग 9, अर्थात 9 प्लस 9 अंडर रूट में 18 आया, और 18 को अपन लिख सकते हैं 3 रूट, या एक स्टेप और लिख लो, अंडर रूट 9 गुणा 2, और 9 गुणा 2 को लिख सकते हैं अपन 3 रूट 2 इकाई। तो यहां तक तो अपन के पास ये आ गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई और इसका मान है 3 रूट 2, और इस वाली भुजा पी क्यू के बराबर आ गई आर एस, इसका मान आया अंडर रूट 10 इकाई। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, इससे तो अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा चतुर्भुज है, क्योंकि आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब आपको इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे, तो विकर्ण एक विकर्ण निकालते हैं पी आर, तो विकर्ण पी आर बराबर अंडर रूट पी आर इन 4 माइनस 4 का वर्ग प्लस अंडर रूट, तो है ही है पहले से ही, बाई 1 माइनस बाई 2, तो 5 माइनस 3 का वर्ग, अर्थात ये देखो 4 में से 4 घटाएंगे यहाँ 0 बचेगा, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे यहाँ 2 बचेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 4, और उसमें 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, और अंडर रूट 4 का मान आ गया सिर्फ 2, अर्थात एक विकर्ण का मान आ गया 2 इकाई। इसी प्रकार जैसे ये विकर्ण निकाला अपन ने, इसी प्रकार सिमिलरली डायगोनल ऑफ क्यू एस, क्यू से लेके एस तक की दूरी, यानी क्यू एस वाला विकर्ण ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, क्यू के निर्देशांकों में से एस के निर्देशांक घटाने 1/1 x1 माइनस x2 यानी 7 माइनस 1 का वर्ग, 7 माइनस 1 का वर्ग, और दूसरा आएगा 6 माइनस 2 का वर्ग। अब देखिए ये अलग आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 6 का वर्ग 36, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 16, अर्थात अंडर रूट में 36 प्लस 16, और 36 और 16 ये हो जाएगा अंडर रूट का 52, 36 और 6 42 और 10 52, और 52 का अपन तोड़ सकते हैं 13 चक्कू 52, यानी 4 गुणा 13, और 4 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, 2 अंडर रूट 13 इकाई। तो इससे फाइनली क्या रिजल्ट निकला, तो अतः या ऐसे लिखिए, सिंस पी क्यू बराबर, ये पी क्यू वाली भुजा, ये पी क्यू वाली भुजा बराबर आई है किसके, आर एस के, आर एस ये वाला जिसका मान है अंडर रूट 10 इकाई, तो पी क्यू बराबर आर एस बराबर अंडर रूट का 10 इकाई। एक तो आमने सामने भुजा ये हो गई, एंड दूसरी भुजा पी क्यू, अब दूसरी भुजा क्यू आर, और क्यू आर जो 3 रूट 2 आई है ये वाली भुजा, ये बराबर आई है एस पी की, एस पी या पी एस, और इसका मान आया है 3 रूट 2, तथा विकर्ण पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस। क्या सिद्ध हुआ इससे, कि इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, लेकिन जो इसके दोनों विकर्ण है उन विकर्णों का मान अलग अलग आया है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये चित्र अपन ने कच्चा बनाया है, इससे ये सिद्ध हो गया कि ये समथिंग समथिंग इस टाइप का चित्र है। तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो गई, ये वाली भी बराबर हो गई, लेकिन ये विकर्ण और ये विकर्ण अलग अलग होंगे, और इस तरीके की शेप बनेगी, तो ये चित्र बनेगा समांतर चतुर्भुज का। तो अतः ये चारों बिंदु, कौन से चारों बिंदु, ये वाले,
ये चारों बिंदु क्रमशः P जिसके निर्देशांक 4,5 जो अपन ने चित्र में PQRS माना था, Q जिसके निर्देशांक 7,6, R 4,3 और S जिसके निर्देशांक 1,2। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष